कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण आप बता पाए तो? देखिए, मैंने पहले भी अपनी बात बताई है कि आम आदमी पार्टी में जो सोच के हम लोग गए थे और जिस हिसाब से हम खुल के काम करना चाहते थे, वो काम हम वहां नहीं कर पा रहे थे। एक तरह से मैं यूं कहूं कि आम आदमी पार्टी में जो भी स्क्रिप्ट दी जाती थी, वो शीर्ष नेतृत्व के इशारों पे वो दी जाती थी कि आपको ये बोलना है। वह स्वतंत्र रूप से मैं काम नहीं कर पा रहा था और मैं रटे रटाए या लिख के भेजे गए भाषण और वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं खुले विचारों का आदमी रहा हूँ। देखिए कुलदीप जी, जैसे कि आपने अपने भाषणों में भी कहा, कई बार आपने जनसभाएं की, गांव में आप गए, वहां आपने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है रोजगार नहीं दे पाई, शिक्षा पर बड़े सवाल आपने खड़े किए, कृषि जोन पर भी काफी हुआ और काफी मामलों में आप बोले कि भारतीय जनता पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है और हरियाणा में आएगी तो काम करेगी। अब आपके उन विचारों का क्या होगा जो आपने अपने अंदर पाले थे कि आम आदमी पार्टी सबसे सही है? देखिए, जब तक आप किसी के नजदीक नहीं जाते, जब दूर रहते हैं, ठीक है, कुछ मुद्दों पे हमने, जैसे आपने कहा क्रैशर का और जो पोल्यूशन की जहां तक बात है, बिल्कुल आज भी ऐसा नहीं कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली तो मेरी विचारधारा या मेरी सोच बदल जाएगी। जो मेरी सोच है गलत के खिलाफ आवाज उठाना, मैं गलत को गलत कहूंगा, आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा। लेकिन जहां तक रोजगार की बात है और विकास की बात है, तो जो पहले जो पार्टियां रही यहाँ, क्योंकि आम आदमी का तो कुछ रहा नहीं, कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, कांग्रेस में लोग एक दूसरे नेतागिरी में यूं कहो कि चाटुकारिता करके अपने नेताओं को खुश करने में लगे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और अब मैंने ज्वाइन किया है, तो इसके अंदर रह के भी जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जो अच्छे काम करते हैं उनकी तारीफ करेंगे। सर, सवाल ये है कि नांगल चौधरी से आपने लगभग पूरी तैयारी कर रखी थी विधानसभा चुनाव की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको जगह दे पाएगी? क्योंकि बड़े दिग्गज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से जगह बनाकर बैठे हैं। बिल्कुल, आपकी मैं अगर बात करूं कि भाई पहले से जगह बना के बैठे, तो आपने भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण रिसेंटली जो कुछ सोच के हमने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आपने पीछे 3 राज्यों के चुनाव में देखा होगा, जो मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री के दावेदार आप जिन्हें कह सकते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर मेरे में काबिलियत होगी, मेरे काम को अगर पार्टी को जो भी आदेश होगा वो मैं मानूंगा और जो हमारा काम है जैसे हम कर रहे थे ऐसा ही हम आज भी करते रहेंगे। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको टिकट मिलेगी? नहीं, मैंने टिकट की नहीं कही, मैंने ये कहा है कि अगर पार्टी को उचित लगेगा या पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसे करूंगा। और मैंने अब तक भी जहां भी काम किया है एक अनुशासन में रहते हुए पार्टी के प्रति काम किया है। और आज मैं बीजेपी में ज्वाइन करके बीजेपी में शामिल हूं, तो मैं जो काम है बीजेपी की, जो अच्छे काम करने की है, और मैं ये कहूं कि जो समस्याएं हैं, जो मैं विपक्ष में रह के एक तरह से लोगों की मदद नहीं कर पा रहा था, वो मैं अंदर रह के भी मैं उनकी मदद करूंगा और जो मेरे से सहयोग होगा, काम होगा, वो मैं करूंगा। वो पार्टी का काम है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना वो मेरा विषय नहीं है, और जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे काम करूंगा। मूल बात यह है कि जनता की आवाज आप पहले उठा रहे थे, आगे भी जनता की आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल, जनता की आवाज पहले भी जो भी जरूरतमंद की हमने जो भी कोई ऐसी आवश्यक बात थी वो उठाई है, आज भी उठाएंगे और उसको पूरा करने की भी पूरा कोशिश रहेगी हमारी। अगर आपकी बात करें, आपकी मतलब आपकी खुद की, तो कितनी तैयारी है आपकी नांगल चौधरी विधानसभा में? क्योंकि हर नेता अपनी तैयारी करता है, पार्टी कर देना पार्टी का फैसला अलग बात है, आपकी तरफ से कितनी तैयारियां हैं? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हम तो जमीन से जुड़े हुए आदमी, किसान मजदूर के बच्चे हैं और अपनी मेहनत के बल पे यहाँ आए हैं, तो हमारे को तैयारी तो वो लोग करते हैं जो चुनाव से महीने 2 महीने पहले आते हैं, 4 महीने पहले आते हैं। मैं तो यही पला हूं बड़ा हूं और मैं एक आम आदमी के साथ मेरा निरंतर संपर्क रहा है। जो भी अच्छे बुरे में हम नांगल चौधरी के प्रत्येक गांव में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो हमें तैयारी क्या करनी है? हम तो काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहेंगे। तो तैयारियों के लिए तो हमें कोई अलग से कुछ थोड़ी ना करना है कि भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करेंगे। जो रूटीन में जो हमारा सेवा का जो काम है वो हम करते रहे और करते
रह भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके दर्शकों को आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, देखो हमारे एक जो हिंदू में एक गीता जो हमारा ग्रंथ है, मैं उसमें कहा गया है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हम भी उसी तर्ज पे हमारे क्षेत्रवासियों को भी यही कहेंगे कि हमें कर्म करना चाहिए, ये किसी और की लालसा में स्वार्थ के वशीभूत कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं तो खुद के लिए भी और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनके लिए भी यही कहूंगा, आप अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो और जो होगा अच्छा होगा। चलिए, थैंक यू सर।